Welcome to the Economics Learner Point, friends. Today we discussed about production possibility curve, which is also known as production possibility frontier, transformation cost and transformation boundaries. But it is popularly known as production possibility curve. So the meaning of production possibility curve refer to the graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology. We take the assumption that in the economy we produce only the two goods. This is only for the sake of simplicity and for the easy understanding. So the production possibility curve or production possibility frontier is a graphical representation of the various possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology. हमारे जो रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, उसकी हेल्प से हम जो दो गुड्स बनाएं और उस गुड्स को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ दिखाएं, उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं. सो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स आल्सो. सो in any type of theory in economics we take certain assumption to explain this. So this is the first assumption. The amount of resources in an economy is fixed. जो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड हैं, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर. और जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर हो सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड कैन बी प्रोड्यूसेस. ये हमने अज्यूम किया है कि विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज हम केवल दो गुड ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशियंटली यूटिलाइज. जो रिसोर्सेज है हमारे वो फुल्ली और इफिशियंटली यूटिलाइज्ड हैं. The resources are not equally efficient in production of all the products. So when resources are transferred from the production of one good to another, the productivity decreases. कह रहा है कि जो resources है वो हमारे equally efficient नहीं है. अगर हम resources are not equally efficient in the production of all the product. हम अगर सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग अगर ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे जो रिसोर्सेज वो इक्वली इफिशिएंट नहीं है. सो व्हेन द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज. जो हमारे रिसोर्सेज है वो इक्वली इफिशिएंट नहीं है. वो सब जगह हम अलग अलग तरह का सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हर जगह इक्वली इफिशिएंट नहीं होगा. फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट. जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो भी कांस्टेंट है, गिवन है और कांस्टेंट है. फिर हम बात करते हैं हम टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन के तरह टेब्यूलर फॉर्म में आपको समझाते हैं. तो हमने पहले पॉसिबिलिटीज ले लिया कि A to G तक लिया पॉसिबिलिटीज, और हमने बताया कि अच्छा अब जब हमने इकोनॉमी में गन केवल प्रोड्यूस किया और बटर जीरो प्रोड्यूस किया, दिस इज एग्जाम्पल, इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं. तो जब हमने गन प्रोड्यूस किया और टोटल गन प्रोड्यूस किया तो हमने बटर एक भी नहीं प्रोड्यूस किया. फिर हमने जब अपना गन सेक्रीफाइस किया प्रोड्यूस करना फॉर द गेन ऑफ बटर, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बटर, हमारा बटर प्रोड्यूस हुआ 1 यूनिट और हमारा गन रिड्यूस हुआ, डेट इज सेक्रीफाइस हुआ. फिर हम वी सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गन टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बटर. सो फॉर गेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ बटर वी सेक्रीफाइस गेन. ठीक. So by sacrificing gun or by sacrificing gun for the production of butter, there are various alternative. तो हमने जब फिर आती है दूसरी बात कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल मीन्स है हमारा एडिशनल, कि एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. देखिए एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमेशा हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में इंक्रीज होता है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमारा इंक्रीज होता है, वो इसीलिए इंक्रीज. अब क्यों इंक्रीज होता है ये बात आती है. तो द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले होता क्या है ये जान लीजिए. The marginal opportunity cost refer to the number of unit of a commodity sacrifice to gain an additional unit of the another commodity. तो हमने पहले ही बताया कि जो सेक्रीफाइस द कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, यही होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो हम जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बटर उतना ही हम गेन कर रहे हैं, तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है. 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. फिर ये है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है हमारा चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन यूनिट गेन.
जितना यूनिट हमने सेक्रीफाइस किया टू गेन एन अदर यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो हमने वही दिखाया आपको कि इतना हमने एक यूनिट सेक्रीफाइस किया टू गेन एन एडिशनल 1 यूनिट, फिर हमने सेक्रीफाइस किया 2 यूनिट्स टू गेन एन एडिशनल यूनिट, 3 यूनिट्स टू गेन एन 1 एडिशनल यूनिट, तो वो दिखाया। और हमने ये भी बता दिया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है। फिर हमने ये भी बताया आपको कि 21 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 21 यूनिट्स हम गन का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बटर इकोनॉमी में 0 प्रोड्यूस हो रहा है। और जब हम बटर फुल यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो हम बटर अगर फुल यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम गन 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम इसमें आपको दिखाते हैं A to G पॉइंट जो है वो हमारा दिस कर्व शोज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन एंड बटर। ये है मैक्सिमम लिमिट ऑफ गन एंड बटर का प्रोडक्शन बता रहा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गन एंड बटर का मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है। तो ये क्या है, फिर हमने इसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट किया, तो आपको ये कुछ इस शेप में आया, ये दैट इज अ कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये शेप है कॉनकेव टू द ओरिजिन, मतलब कॉनकेव हमारा ये कॉनकेव हो गया एंड दिस इज कॉन्वेक्स, जो कि ऐसा हो वो कॉन्वेक्स है, और ये हमारा कॉनकेव टू द ओरिजिन है, देखिए कॉनकेव टू द ओरिजिन है। और फिर हमने आपको क्या बोला कि हाँ, फिर हम लोग आते हैं और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारा, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमेशा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन मोर एंड मोर ऑफ 1 यूनिट प्रोड्यूस टू गेन एन एडिशनल, ओके हम आपको अलग तरीके से समझाते हैं कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप हमारा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जब हम मोर एंड मोर ऑफ 1 कमोडिटी प्रोड्यूस, जब हम मोर एंड मोर 1 कमोडिटी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, हम जब दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन से ले रहे हैं तभी हम मोर एंड मोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस रीजन की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। एंड द कॉनकेव शेप क्यों होता है भाई, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, देखिए ऐसा है, ये ऐसा क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों आया, कॉनकेव शेप क्यों आया, तो कॉनकेव टू द ओरिजिन इसलिए आया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों आया है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है, इसलिए हमारा ये कॉनकेव शेप आया। और डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए आया क्योंकि जब हम मोर एंड मोर ऑफ 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे ओनली बाय टेकिंग फ्रॉम द अनदर प्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, फिर हम बात करते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन की और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन की। तो अटेनेबल देखिए, एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ और एनी पॉइंट इनसाइड आर कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड द पीपीसी है, और या तो हमारा पीपीसी लाइन पे है या इनसाइड द पीपीसी है, तो ये हमारा अटेनेबल है। मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हैं जिससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, वो अटेन कर सकते हैं उस कॉम्बिनेशन को। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द, देखो फिर कह रहे हैं एनी पॉइंट आउटसाइड एंड पीपीसी इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन वो जो बाहर है वो अनअटेनेबल है, ना ही उतना हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है कि हम उतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम उतना प्रोड्यूस कर सके, तो वो हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और अटेनेबल कॉम्बिनेशन में भी हमारे 2 चीजें आती हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन में, एक है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारा इन सारे पॉइंट पे A to G पॉइंट पे आ रहा है तो वो हमारा ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारा जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमल यूटिलाइज हो रहा है। और वही हमारा अगर उससे अंदर आ रहा है इनसाइड द पीपीसी है तो वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। फिर हम बात करते हैं चेंज इन पीपीसी की। तो चेंज इन पीपीसी हमारे 2 तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है शिफ्ट इन पीपीसी और दूसरा होता है हमारा रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो हमारा पहले हम बात करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरा ही शिफ्ट कर जा रहा है वेदर इट इज राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो वो शिफ्ट इन पीपीसी कहलाएगा। उसी जगह पे हम जब रोटेशन की बात कर रहे हैं तो वो केवल एक एक्सिस पे हमारा अगर मूव हो रहा है तो वो वेदर इट इज राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो वो रोटेशन कहलाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अब।
तो हमारे दो तरह के शिफ्ट होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। तो शिफ्ट इन पीपीसी आइदर टुवर्ड राइट और टुवर्ड लेफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। जो हमारा रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है वो अगर हमारा चेंज हो रहा है दोनों कमोडिटी में, बोथ द कमोडिटीज में, तो वो हमारा शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, और वहीं पे जब एक में चेंज, ठीक है हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो शिफ्ट इन पीपीसी आइदर टुवर्ड राइट और टुवर्ड लेफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कमोडिटीज। तो हमारा जो चेंज है हमारे रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में, वो अगर दोनों में चेंज हो रहा है तो वो शिफ्ट कहलाएगा। अगर हमारे जो रिसोर्सेज है वो एडवांस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, जो रिसोर्सेज हैं वो इफिशियंट हैं और हमारे पास सफिशियंट रिसोर्स है, या रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारा अपग्रेड हो रहा है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वहीं पे हमारा टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रहा है, रिसोर्सेज डिक्रीज हो रही है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। फिर हम रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो रोटेशन हमारा होता है दो कमोडिटी। रोटेशन हमारा जो होता है वो एक गुड में होता है। जैसे कि अगर हमारा बटर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है और टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज हमारे बटर के अच्छे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा केवल बटर में। और बटर को हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस में ही केवल शिफ्ट होगा। तो ये रोटेशन होगा अगर केवल हम एक जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, एक कमोडिटी में चेंज हुआ, दूसरा कमोडिटी हमारा एज इट इज सेम है, कांस्टेंट है। और हमारे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा जब हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी और रिसोर्सेज हमारे लेस होंगे या कम होंगे। फिर हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ सेकेंड वाई एक्सिस वाले गुड की, कि वाई एक्सिस गुड पे क्या है। तो वाई एक्सिस गुड पे है कि रोटेशन जो हमारे रिसोर्सेज हैं इसमें भी वही है कि हमारा जो बटर है वो कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस का जो कमोडिटी है वो कांस्टेंट है, और जो वाई एक्सिस का कमोडिटी है वो हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो वो राइटवर्ड होगा, और उसी जगह पे अगर रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो ये यही है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी with respect to only one good, the rotation can be either from the commodity on the x-axis or the commodity on the y-axis. अगर एक में चेंज हो रहा है, एक कमोडिटी में चेंज हो रहा है तो वो रोटेशन होगा, और वहीं बोथ द कमोडिटीज में चेंज हो रहा होगा तो वो शिफ्ट होगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।